ब्लैक होल जो हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे विचित्र चीजों में से एक है, जिनके बारे में हम जानते हैं। साइंस की भाषा में अगर कहें तो कोई भी वस्तु जिसका मास या द्रव्यमान है वो ब्लैक होल बन सकता है। इसका मतलब ये कि मैं, आप और जो कुछ भी आप अभी इस वीडियो में या फिर अपने आसपास देख रहे हैं वो सब कुछ एक ब्लैक होल बन सकता है, यदि हम इन सारी चीजों को एक छोटे से खाली जगह में फिट कर पाए तो। इस छोटी सी खाली जगह का नाम है स्क्वार्सचाइल्ड रेडियस। यदि हम किसी भी वस्तु के सारे तत्वों को गाढ़ा कर उसे उसके स्क्वार्सचाइल्ड रेडियस में फिट कर पाए तो वो वस्तु अकाल्पनीय रूप से घना हो जाएगा और इसके गुरुत्वाकर्षण बल से कोई भी चीज नहीं बच पाएगी, यहाँ तक कि लाइट भी नहीं। अगर आप भी अपने आप को किसी ब्लैक होल में तब्दील करना चाहते हैं तब आपको कोई ऐसा उपाय ढूंढना होगा जिससे आपकी बॉडी जिन तत्वों से बनी है उन्हें गाढ़ा कर इतने छोटे से जगह में फिट करना होगा जिनका साइज होगा एक रेत के दाने से भी 1 सेक्सटिलियन टाइम छोटा। और 1 सेक्सटिलियन संख्या कितना छोटा होता है वो आप अपने स्क्रीन पर ही देख सकते हैं। चलिए एक बोइंग 777 जेट विमान को ही ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर। अगर किसी भी तरह ये विमान सडनली एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है तो इसका पूरा मास एक अविश्वसनीय रूप से छोटे जगह में फिट आ जाएगा, जिसका रेडियस होगा करीब 3.386 टू द पावर -22। अगर इसकी तुलना सबसे छोटे परमाणु यानी एटम से करें तो वो है हाइड्रोजन एटम, जिसका रेडियस है 10 टू द पावर -11 मीटर। और इसी तरह अगर एक और उदाहरण लिया जाए तो अगर हमारे खून में मौजूद रेड ब्लड सेल जितना बड़ा ब्लैक होल का निर्माण करना है तो पूरे सिसिली आइलैंड को ही इस छोटे से रेडियस में फिट करना होगा। मतलब एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के साइज में, जिसके बारे में जानकर अच्छों का सर चकरा जाएगा, जिसका अमाउंट 5 मिलियन मेगाटन ऑफ TNT के बराबर होगा और जो 87,000 गुना ज्यादा ताकतवर होगा दुनिया में बनाया गया इंसानों द्वारा अब तक का सबसे ताकतवर न्यूक्लियर बॉम्ब टीजार बॉम्ब जितना। अगर आप माउंट एवरेस्ट को ब्लैक होल में बदलना चाहते हैं तो आपको इस पूरे माउंट एवरेस्ट पर्वत को 1 नैनोमीटर से भी छोटे से आकार में फिट करना होगा, जो सोच पाना भी नामुमकिन है। अब अगर हम इस पूरे धरती को और इसमें मौजूद सारे इंसान, जानवर, पेड़ पौधे और हर वो चीज जो इस धरती पे मौजूद है उन सारी चीजों को बस 1 रुपए के कॉइन के आकार के क्षेत्र में फिट करना होगा अगर हमें इस धरती को एक ब्लैक होल बनाना है तो। और अगर हम हमारी धरती को इस कॉइन के साइज के ब्लैक होल से रिप्लेस करते भी हैं तो ब्रह्मांड में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारा चांद इस छोटे से सिक्के को ही धरती समझकर इसका चक्कर लगाता रहेगा, क्योंकि इसका मास जो है वो सेम ही रहेगा। इसलिए हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के बिल्कुल बीचों बीच भी एक ब्लैक होल मौजूद है जिसका नाम है सजिटेरियस A, जिसे सुपर मैसिव साइज के क्लास में शामिल किया जाता है, जिसका रेडियस करीब 1 करोड़ 27 लाख किलोमीटर है और ये साइज अर्थ और वीनस ग्रह की दूरी का 5% है। यदि आप हमारे सूरज को किसी ब्लैक होल में बदलना चाहते हैं तो इसे 3 किलोमीटर वाले रेडियस के किसी जगह में फिट करना होगा। जब एक ब्लैक होल बनता है तो इसका साइज समय के साथ साथ बढ़ता ही जाता है, क्योंकि ये अपने आसपास मौजूद हर चीज को अपनी ओर आकर्षित कर उसे निगल जाता है, जैसे गैस हो या धूल के कण। और सिर्फ यही नहीं, ये ब्लैक होल पूरा का पूरा सितारा या फिर एक पूरा सोलर सिस्टम ही निगल जाता है। इसके बाद आता है वो ब्लैक होल जिसे इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ब्लैक होल माना जाता है और जिसका नाम है S50014+81 और जिसे अल्ट्रा मैसिव क्लास के तौर पर जाना जाता है। इसका रेडियस धरती और सूरज के बीच की दूरी का 1600 गुना है और इसका मास 4000 करोड़ सूरज के मास के बराबर है। जरा एक बार इमेजिन करके देखिए कि एक सूरज जो हमारी तुलना में कितना ज्यादा विशाल है, और ऐसे ही 4000 करोड़ सूरज के मास को मिलाते हैं तो हमें इस दानव रूपी ब्लैक होल का मास मिलता है, जो हम इंसानों की कल्पना से भी परे है। अगर हम इस मास को किसी कार के मास से तुलना करें तो इसकी संख्या कुछ इतनी होगी जिसे कह पाने में भी मेरी जीभ लड़खड़ा जाती है। इसे तो आपको खुद ही गिनना पड़ेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की हमारी ये वीडियो एक ब्लैक होल और धरती पे मौजूद ऑब्जेक्ट्स की तुलना के बारे में थी। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज ब्रीथिंग नॉलेज को फॉलो नहीं किया वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।